हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश का लेसन 13 हंसल एंड ग्रेटल। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, अ पुअर वुड कटर लिव्ड इन अ टाइनी कॉटेज इन द फॉरेस्ट with his second wife. First one died of fever and his two children from the first wife. यानी कि एक गरीब लकड़हारा जंगल में एक कुटी बनाकर अपनी दूसरी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी बुखार की वजह से मर गई थी। द बॉय वॉज कॉल्ड हंसल एंड द गर्ल ग्रेटल। यानी कि लड़के का नाम हंसल और लड़की का नाम ग्रेटल था। ही हैड लिटिल टू बाइट एंड टू ब्रेक। यानी कि उसका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। एट वंस, एक बार, व्हेन अ ग्रेट फेमाइन ऑकर्ड ऑन द लैंड। यानी कि जब एक बार धरती पर एक भयानक सूखा पड़ा था। ही कुड नो लॉन्गर गेट इवन डेली ब्रेड। उसे रोज खाने को रोटी तक नहीं मिलती थी। ही थॉट ओवर दिस बाई नाइट इन हिज बेड। वह रात भर सिर्फ भोजन के बारे में अपने बिस्तर पर सोचता था। एंड टॉस्ड अबाउट इन हिज एंग्जाइटी। और इसी चिंता में वह करवटें बदलता रहता था। ही ग्रोन्ड एंड सेड टू हिज वाइफ। उसने आह भरी और अपनी पत्नी से बोला, वॉट इज़ टू बिकम ऑफ अस। यानी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हाउ विल वी फीड आवर पुअर चिल्ड्रन। हम अपने बेचारे बच्चों को कैसे खिलाएंगे। आई विल टेल यू वॉट हस्बैंड। मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। एंसर्ड द वुमेन। उस औरत ने कहा, अर्ली टमोरो मॉर्निंग वी विल टेक द चिल्ड्रन आउट इन टू द फॉरेस्ट टू वेयर इट इज़ द थिकेस्ट। यानी कि कल सुबह जंगल में हम बच्चों को लेकर सबसे घने जंगल में जाएंगे। देयर वी विल लाइट अ फायर फॉर देम। वहाँ हम उनके लिए थोड़ी सी आग जलाएंगे। एंड गिव ईच ऑफ देम वन मोर पीस ऑफ ब्रेड। यानी कि और उन दोनों को एक एक टुकड़ा रोटी देंगे। एंड देन वी विल गो टू आवर वर्क एंड लीव देम अलोन। और तब हम अपने अपने काम पर जाएंगे और उन्हें अकेला छोड़ देंगे। दे विल नॉट फाइंड द वे होम अगेन। वे घर का रास्ता फिर से नहीं खोज पाएंगे। एंड वी शॉल बी रिड ऑफ देम। और हमारा उनसे पीछा छूट जाएगा। नो डियर, सेड द मैन। नहीं प्रिय, उस आदमी ने कहा, आई विल नॉट डू दैट। मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाउ कैन आई बियर टू लीव माई चिल्ड्रन अलोन इन द फॉरेस्ट। मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जंगल में अकेले छोड़ दूँ। द वाइल्ड एनिमल्स वुड सून कम एंड टीयर देम टू पीसेस। जंगली जानवर जल्दी ही उनके पास जाएंगे और उन्हें टुकड़ों में फाड़ देंगे। ओ यू फूल। अरे आप मूर्ख हैं। सेड द वाइफ। पत्नी ने कहा, देन वी मस्ट ऑल फोर डाई ऑफ हंगर। तब इससे अच्छा है कि हम चारों ही भूख से मर जाएं। यू मे एज विल प्लान द प्लान्स फॉर आवर कॉफिन्स। यानी कि आप जल्दी ही हम चारों को दफनाने के लिए ताबूतों की व्यवस्था कीजिए। एंड शी लेफ्ट हिम नो पीस अनटिल ही कंसेंटेड। और उसने तब तक उन्हें शांति से नहीं रहने दिया जब तक कि पति ने उसकी बात की सहमति नहीं दे दी। द टू चिल्ड्रेन हैड ऑल्सो नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर हंगर। यानी कि वे दोनों बच्चे भी भूख के मारे सो नहीं पा रहे थे। एंड हैड हर्ड वॉट देयर स्टेप मदर हैड सेड टू देयर फादर। और उन्होंने वह सब सुन लिया था कि उनकी सौतेली माँ ने अपने पिता से क्या कहा था। ग्रेटल वेप्ट बिटर टीयर्स। यानी कि ग्रेटल आंसुओं में रोने लगी। एंड सेड टू हंसल। और हंसल से बोली, नाउ ऑल इज ओवर विथ अस। यानी कि अब हमारे साथ सब खत्म हो चुका है। बी क्वाइट ग्रेटल। ग्रेटल चुप हो जाओ। सेड हंसल। हंसल ने बोला, डू नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ। यानी कि अपने आप को कमज़ोर मत करो। आई विल सून फाइंड अ वे टू हेल्प अस। मैं जल्दी ही हम दोनों की सहायता के लिए कोई न कोई तरीका निकाल ही लूँगा। एंड वेन द ओल्ड फॉक्स हैड फॉलन अस्लीप। यानी कि जैसे ही वे सयाने लोग सो गए, ही गॉट अप, वह उठ गया। पुट ऑन हिज लिटिल कोट, अपनी छोटी कोट पहनी। ओपन द डोर बिलो, उसने दरवाज़ा नीचे से खोला। एंड क्रेप्ट आउटसाइड एंड स्टूप्ड एंड स्टफ द लिटिल पॉकेट ऑफ हिज कोट विथ वाइट पेबल स्टोन्स एज मेनी एज ही कुड गेट इन। वह बाहर गया और अपनी छोटी सी कोट की जेब में सफ़ेद कंकर भरे जितने कि उसमें भरे जा सकते थे। इन द मॉर्निंग,
सुबह को when they had walked, जब वे चले a short time, थोड़ी ही दूर, हंसल stood still and peeped back at the house. हंसल खड़ा हो गया और पीछे घर की ओर देखा and did so again and again, और वह बार बार ऐसा कर रहा था. His father said, उसके पिता ने कहा, हंसल what are you looking at there and staying behind for? हंसल तुम बार बार उस ओर क्यों देख रहे हो और क्यों तुम बार बार रुक जा रहे हो? पे अटेंशन एंड डू नॉट फॉरगेट हाउ टू यूज़ योर लेग्स, यानी कि ध्यान दो और यह मत भूलो कि तुम्हें तुम्हारे पैर किस प्रकार से इस्तेमाल करने हैं. फादर, अरे पिताजी, सेड हंसल, हंसल ने कहा, आई एम लुकिंग एट माई लिटिल वाइट कैट, यानी कि मैं अपनी छोटी सफ़ेद बिल्ली की ओर देख रहा हूँ, विच इज़ सिटिंग अप ऑन द रूफ एंड वॉन्ट्स टू से गुड बाय टू मी, जो कि ऊपर छत पर बैठी है और मुझे अलविदा कहना चाहती है. हंसल however had not been looking back at the cat, यानी कि हंसल पीछे उस बिल्ली की ओर नहीं देख रहा था, but had been constantly throwing one of the white pebble stones out of his pocket on the road, बल्कि अपनी जेब से एक एक वह सफ़ेद पत्थर या कंकर निकालकर घर की ओर सड़क पर फेंकता जा रहा था. When they had reached the middle of the forest, जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, the father said, पिता ने कहा, now children, अब बच्चों, pile up some wood, कुछ लकड़ियाँ काटो, and I will light a fire that you may not be cold, और मैं आग जलाऊंगा जिससे कि तुम लोगों को ठंड ना लगे. हंसल and Gretel sat by the fire, हंसल और ग्रेटल आग के पास बैठ गए. एंड वेन नून केम, और जब दोपहर हुई, ईच एट अ लिटिल पीस ऑफ ब्रेड, दोनों ने एक एक टुकड़े रोटी खाई. एज दे हैड बिन सिटिंग सच अ लॉन्ग टाइम, जब वे काफ़ी देर तक बैठे रहे, देयर आइज क्लोज्ड विथ फैटीग एंड दे फिल फास्ट अस्लीप, और उनकी आंखें थकान से बंद होने लगी और वे जल्दी ही सो गए. वेन एट लास्ट दे अवोक, और अंततः जब वे उठे, इट वॉज ऑलरेडी डार्क नाइट, अंधेरा हो चुका था. ग्रेटल बिगन टू क्राई एंड सेड, ग्रेटल रोने लगी और वह कहने लगी, हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट नाउ, अब हम इस जंगल से बाहर कैसे जाएंगे. बट हंसल कंफर्टेड हर एंड सेड, लेकिन हंसल ने उसे सांत्वना दी और बोला, जस्ट वेट अ लिटिल, थोड़ी देर रुको, अनटिल द मून हैज़ रिजन, यानी कि जब तक कि चंद्रमा ना निकल जाए, एंड देन वी विल सून फाइंड द वे, और तब हम जल्दी ही रास्ता खोज लेंगे. एंड व्हेन द फुल मून हैड राइजन, और जब पूरा चांद निकल गया, हंसल टुक हिज लिटिल सिस्टर बाय द हैंड, हंसल ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा, एंड फॉलोड द पेबल्स विच शोन लाइक न्यूली कॉइंड सिल्वर पीसेस एंड शोड देम द वे, यानी कि तब उन्होंने उन वाइट या सफ़ेद कंकरों का पीछा किया जो कि उस समय किसी सफ़ेद चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे, जिन्होंने उन दोनों को घर का रास्ता दिखाया. दे वॉक्ड द होल नाइट लॉन्ग, यानी कि वे रात भर चले, एंड बाई ब्रेक ऑफ डे केम वंस मोर टू देयर फादर्स हाउस, और सुबह रुकने के बाद वे अंततः अपने पिता के घर आ गए. दे नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी. एंड व्हेन द वुमन ओपनड इट एंड सॉ दैट इट वाज हंसल एंड ग्रेटल, लेकिन जब उस औरत ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि ये दोनों तो हंसल और ग्रेटल हैं, शी सेड, उसने कहा, यू नॉटी चिल्ड्रन, तुम बदमाश बच्चों, वाई हैव यू स्लेप्ट सो लॉन्ग इन द फॉरेस्ट, तुम लोग जंगल में देर तक क्यों सो गए थे. वी थॉट यू वर नेवर कमिंग बैक एट ऑल, हमने सोचा कि तुम कभी वापस ही नहीं आओगे. द फादर हाउएवर रिजॉइस्ड, फॉर इट हैड कट हिम टू द हार्ट टू लीव देम बिहाइंड अलोन, यानी कि पिता प्रफुल्लित हो उठा, क्योंकि जब उसने अपने बच्चों को जंगल में अकेला छोड़ दिया था, उसे लगा मानो उसका हृदय ही कट कर गिर गया हो. द वुमन टोल्ड हर हस्बैंड, यानी कि औरत ने अपने पति से कहा, द चिल्ड्रन मस्ट गो, यानी इन बच्चों को जाना ही होगा. वी विल टेक देम फार्दर इन टू द वुड, यानी कि हम उन्हें जंगल में और दूर ले जाएंगे, सो दैट दे विल नॉट फाइंड देयर वे आउट अगेन, जिससे कि वे दोबारा रास्ता ना खोज सकें. देयर इज़ नो अदर मीन्स ऑफ सेइंग अदर सेल्फ, यानी कि इसके अलावा खुद को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है. द चिल्ड्रन हाउ एवर
यानी कि जैसे तैसे वे बच्चे वर स्टिल अवेक एंड हैड हर्ड द कन्वर्सेशन। वे अभी भी जाग रहे थे और उन्होंने ये बातें फिर से सुन ली। व्हेन द ओल्ड फॉक्स वर अस्लीप, यानी कि जब वे दोनों बूढ़े सो गए, हंसल अगेन कॉट अप, हंसल फिर से उठा एंड वांटेड टू गो आउट एंड पिक अप पेबल्स एज ही हैड डन बिफोर, यानी कि वह बाहर जाना चाहा और वह कंकर इकट्ठा करना चाहा जैसा कि उसने पहले किया था। बट द वुमन हैड लॉक्ड द डोर, लेकिन उस औरत ने दरवाजे को बंद कर दिया था ताले से। एंड हंसल कुड नॉट गेट आउट, लेकिन हंसल बाहर नहीं जा सका। नेवरदलेस, फिर भी ही कंफर्टेड हिज लिटिल सिस्टर, उसने अपनी छोटी बहन को सांत्वना दी एंड सेड, और बोला, डू नॉट क्राई ग्रेटल, ग्रेटल रो मत, गो टू स्लीप क्वाइटली, चुपचाप सो जाओ, द गुड गॉड विल हेल्प अस, अच्छे ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग केम द वुमन एंड टुक द चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर बेड्स, यानी कि सुबह जल्दी ही वह औरत आ गई और उन बच्चों को बिस्तर से उठाकर ले गई। देयर पीस ऑफ ब्रेड वॉज गिवन टू देम, उनका रोटी का टुकड़ा उन्हें दे दिया गया था। बट इट वॉज स्टिल स्मॉलर दैन द टाइम बिफोर, लेकिन इस बार रोटी का टुकड़ा पिछली बार से भी छोटा था। ऑन द वे इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में रास्ते में, हंसल क्रम्बल्ड द ब्रेड इन हिज पॉकेट, हंसल ने उस रोटी के टुकड़े को अपनी जेब में कई टुकड़ों में करके भर लिया। एंड ऑफन स्टूड स्टिल एंड थ्रू अ मोर्सल ऑन द ग्राउंड, और बार बार वह खड़ा होकर रास्ते में उस टुकड़े का छोटा छोटा भाग जमीन पर रखता गया। देन अ ग्रेट फायर वॉज अगेन मेड, और फिर से एक बार आग जलाई गई। वेन इट वॉज नून, जब दोपहर हुई, ग्रेटल शेयर्ड हर पीस ऑफ ब्रेड विथ हंसल, ग्रेटल ने अपनी रोटी का टुकड़ा हंसल के साथ बांटा। हु हैड स्कैटर्ड हिज बाय द वे, जो कि उसने रास्ते में अपने रोटी के टुकड़ों को बिखेर दिया था। देन दे फेल अस्लीप एंड इवनिंग पास्ड, वे फिर से सो गए और शाम हो गई। बट नो वन केम टू द पुअर चिल्ड्रन, लेकिन कोई भी उन बेचारे बच्चों के पास नहीं आया। वेन द मून केम, जब चंद्रमा निकला, दे सेट आउट, वे दोनों तैयार हुए। बट दे फाउंड नो क्रम्स, लेकिन उन्हें कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। फॉर द मेनी थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स विच फ्लाई अबाउट इन द वुड्स एंड फील्ड्स हैड पिक्ड देम ऑल अप, यानी कि हजारों लाखों चिड़िया और पंछी जो कि जंगल और धरती पर रहते हैं, उन्होंने उन सभी टुकड़ों को खा लिया था। हंसल सेड टू ग्रेटल, हंसल ने ग्रेटल से कहा, वी शैल सून फाइंड द वे, हम जल्दी ही रास्ता ढूंढ लेंगे। बट दे डिड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। दे वॉक्ड द होल नाइट एंड ऑल द नेक्स्ट डे टू, यानी कि उन्होंने सारी रात और अगले दिन तक पैदल चलाई की। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। बट दे डिड नॉट गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट, लेकिन वे जंगल के बाहर नहीं निकल सके। एंड वर वेरी हंग्री एंड एज दे वर सो वेरी दैट देयर लेग्स वुड कैरी देम नो लॉन्गर, और वे काफ़ी थके हुए भी थे, अतः अब उनके पैर उन्हें और अधिक नहीं ढो सकते थे। दे ले डाउन बीनीथ अ ट्री एंड फेल अस्लीप, वे एक पेड़ के नीचे लेटे और सीधा सो गए। इट वॉज नाउ 3 mornings सिंस दे हैड लेफ्ट देयर फादर्स हाउस, यानी कि अब यह तीसरी सुबह थी जब से उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा था। दे बगन टू वॉक अगेन, वे फिर से चलना प्रारंभ कर दिए। बट दे ऑलवेज केम डीपर इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन वे हर बार जंगल में और गहरे जंगल में चले जाते। एंड इफ हेल्प डिड नॉट कम सून, और यदि जल्दी ही मदद नहीं आएगी, दे मस्ट डाई ऑफ हंगर एंड weariness, यानी कि वे निश्चित रूप से भूख और थकान से मर जाएंगे। When it was midday, जब यह आधा दिन था, they saw a beautiful snow white bird sitting on a bough, उन्होंने एक बर्फीली सफ़ेद चिड़िया एक डाली पर बैठी हुई देखी। which sang so delightfully that they stood still and listened to it, वह बहुत ही मधुर गीत गा रही थी, वे सीधा खड़े हो गए और इसे सुनने लगे। एंड when its song was over, और जब इसका गाना खत्म हो गया, it spread its wings and flew away before them, यानी कि उसने अपने पंख फैलाए
और उनके आगे वह उड़ गई। एंड दे फॉलोड इट अंटिल दे रीच टू अ लिटिल हाउस, यानी कि और उन्होंने उसका पीछा किया जब तक कि वे एक छोटे से घर के पास नहीं पहुंच गए। ऑन द रूफ ऑफ विच इट अलाइटेड, यानी कि यह चिड़िया भी उसी घर की छत पर उतर गई। एंड वेन दे अप्रोच द लिटिल हाउस, और जब वे उस छोटे से घर के पास पहुंचे, दे सॉ दैट इट वॉज फिल्ड ऑफ ब्रेड एंड कवर्ड विथ केक्स, उन्होंने देखा कि यह पाव का बना हुआ था और यह ऊपर से केक से ढका हुआ था। बट दैट द विंडोज वर ऑफ क्लियर शुगर, और उसकी खिड़कियां बिल्कुल साफ शक्कर की बनी हुई थी। देन अ सॉफ्ट वॉइस क्राइड फ्रॉम द पार्लर, और तभी एक मधुर आवाज़ अंदर से चिल्लाती है, हु इज़ निबलिंग एट माई लिटिल हाउस, यानी कि मेरे छोटे से घर को कौन कुतर रहा है। चिल्ड्रन डिड नॉट आंसर एंड वेंट ऑन ईटिंग विदाउट डिस्टर्बिंग देमसेल्व्स, यानी कि बच्चों ने कुछ नहीं बोला और वे खाना जारी रखे बिना एक दूसरे को परेशान किए। सडनली द डोर ओपनड, अचानक दरवाज़ा खुला, एंड अ वोमन एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी कि पहाड़ों जितनी पुरानी या बूढ़ी एक औरत, हु सपोर्टेड हरसेल्फ ऑन क्रचेस, जो कि अपने आप को लकड़ियों के सहारे टिकाई हुई थी, केम क्रीपिंग आउट, वह रेंगते हुए बाहर आई। हंसल एंड ग्रेटल वर सो टेरिबली फ्राइटेंड दैट दे लेट फॉल व्हाट दे हैड इन देयर हैंड्स, यानी कि हंसल और ग्रीटल इतना डर गए कि जो भी उनके हाथ में था उन्होंने गिरा दिया। द ओल्ड वुमेन, वह बूढ़ी औरत, हाउ एवर नॉडेड हर हेड एंड सेड, तथापि अपना सर हिलाया और बोली, ओ यू डियर चिल्ड्रन, अरे प्यारे बच्चों, हु हैज़ ब्रॉट यू हेयर, तुम्हें यहाँ किसने लाया। डू कम इन एंड स्टे विथ मी, अंदर आओ और मेरे साथ रहो। नो हार्म शैल हैपन टू यू, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। शी टुक देम बोथ बाय द हैंड एंड लेड देम इनटू हर लिटिल हाउस, यानी कि उसने उन्हें हाथ से इशारा किया और उन्हें अपने घर में लेकर गई। देन गुड फूड वॉज सेट बिफोर देम, तब उनके आगे अच्छा सा खाना लग चुका था। मिल्क एंड पैनकेक्स विथ शुगर, यानी कि दूध और पराठे शक्कर के साथ, एप्पल्स एंड नट्स, सेब और मूंगफलियाँ। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, टू प्रिटी लिटिल बेड्स वर covered with clean white linen, and Hansel and Gretel lay down in them and thought they were in heaven, और उसके बाद उन्हें दो छोटे छोटे बिस्तर दिए गए जो कि एकदम सफ़ेद लिनन से ढके हुए थे। हंसल और ग्रेटल उस पर लेट गए और उन्हें लगा जैसे कि वे स्वर्ग में हैं। द ओल्ड वुमन हैड ओनली प्रिटेंडेड टू बी सो काइंड, यानी कि वह बूढ़ी औरत मात्र दयालु होने का नाटक कर रही थी। शी वॉज इन रियलिटी एक विकेड विच, यानी कि वह वास्तव में एक बहुत बुरी चुड़ैल थी। हु ले इन वेट फॉर चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के इंतजार में रहती थी। एंड हैड ओनली बिल्ड द लिटिल हाउस ऑफ ब्रेड इन ऑर्डर टू एंटाइज देम देयर, यानी कि वह वहाँ सिर्फ बच्चों का इंतजार करती थी और उसने वह ब्रेड का या पाव का घर मात्र बच्चों को लुभाने के लिए वहाँ पर बनाया था। When a child would fall into her power, जब कोई बच्चा उसकी माया में गिर जाता है, she would kill it, वह उसे मार देती है। Early in the morning, before the children were awake, यानी कि जल्दी सुबह बच्चों के उठने से पहले, she was already up, वह पहले ही उठ गई थी। And when she saw both of them sleeping and looking so pretty, यानी कि और जब उसने देखा उन दोनों को सोते हुए और वे दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, विद देयर प्लम्प एंड रोजी चिक्स, उनके फुलफुले और गुलाबी गालों के साथ, शी मटर टू हर सेल्फ दैट विल बी अ डेंटी माउथफुल, उसके मुंह में पानी भर आया और उसने सोचा कि यह तो उसके मुंह को बिल्कुल भर देगा। देन शी साइज्ड हंसल विथ हर श्रिवल्ड हैंड, तब उसने हंसल को अपने सूखे हाथ से नापा। कैरिड हिम इन टू अ लिटिल स्टेबल, उसे एक छोटे अस्तबल में ले गई। एंड लॉक्ड हिम इन बिहाइंड द ग्रेटेड डोर, और उसे एक बड़े से दरवाजे में बंद कर दिया। स्क्रीम एज ही माइट, यानी कि चिल्लाए वह जितना चिल्ला सकता है।
इट वुड नॉट हेल्प हिम, इससे उसकी कोई सहायता नहीं होगी। देन शी वेंट टू ग्रेटल, अब वह ग्रेटल के पास गई। शूक हर टिल शी अवोक, उसे तब तक हिलाया जब तक कि वह जाग नहीं गई। एंड क्राइड, और रोने नहीं लगी। गेट अप लेजी थिंग, उठ जाओ आलसी वस्त। फेच सम वाटर, कुछ पानी लाओ। एंड कुक समथिंग गुड फॉर योर ब्रदर, और अपने भाई के लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ। ही इज इन द स्टेबल आउटसाइड, वह बाहर अस्तबल में है। एंड इज टू बी मेड फैट, और उसे मोटा करना है। वेन ही इज फैट आई विल ईट हिम, जब वह मोटा हो जाएगा तब मैं उसे खा जाऊंगी। ग्रेटल बिगन टू वीप बिटरली, ग्रेटल बुरी तरह रोने लगी। बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन यह सब बिल्कुल ही व्यर्थ था। शी वॉज फोर्स्ड टू डू वाट द विक्ड विच कमांडेड, यानी कि उसे जबरदस्ती वह सब काम करना पड़ रहा था जो कि वह दुष्ट डायन उससे कह रही थी। एंड नाउ द बेस्ट फूड वॉज कुक्ड फॉर पुअर हंसल, और अब हंसल के लिए सबसे बढ़िया खाना बनाया गया था। बट ग्रेटल गॉट नथिंग बट क्रैब शेल्स, ग्रेटल को कुछ भी खाने को नहीं मिला, लेकिन कुछ केकड़े की खोपड़ियाँ या हड्डियाँ उसे खाने को मिली। एवरी मॉर्निंग द वुमन क्रेप्ट टू द लिटिल स्टेबल एंड क्राइड, हर सुबह वह बूढ़ी औरत अस्तबल में जाती थी रेंगते हुए और वहाँ चिल्लाती थी। हंसल, स्क्रेच आउट योर फिंगर दैट आई मे फील इफ़ यू विल सून बी फैट, यानी कि हंसल अपनी उंगलियों को खींचो जिससे कि मुझे पता चल सके कि तुम जल्दी ही मोटे हो जाओगे। हंसल हाउ एवर स्ट्रेच्ड आउट अ लिटिल बोन टू हर एंड द ओल्ड वुमन हु हैड डिम आईज, यानी कि हंसल ने तथापि बाहर एक छोटी सी हड्डी निकाली और उस बूढ़ी औरत जिसे कि कम दिखाई देता था कुड नॉट सी इट, वह इसे देख नहीं सकती थी। एंड थॉट इट वॉज हंसल्स फिंगर एंड वॉज एस्टोनिश्ड दैट देयर वॉज नो वे ऑफ फैटनिंग हिम, और उसे वह दिखा नहीं। वह सोची कि यह हंसल की उंगली है, और उसे लगा कि अब हंसल को मोटा करने का और कोई तरीका नहीं है। When 4 weeks had gone by, जब 4 सप्ताह बीत गए, एंड हंसल स्टिल रिमेन्ड थिन, और हंसल अभी भी पतला ही रहा। शी वॉज सीज्ड विथ इम्पेशेंस एंड वुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, यानी कि वह अब अधैर्य से थक चुकी थी और वह और अधिक इंतजार नहीं कर सकती थी। नाउ देन ग्रेटल, और तब ग्रेटल शी क्राइड टू द गर्ल, वह लड़की के ऊपर चिल्लाई। स्टिर योरसेल्फ, यानी कि कुछ काम कर और जाकर कुछ पानी लेके आ। लेट हंसल बी फैट और लीन, अब चाहे हंसल पतला हो या मोटा। टुमारो आई विल किल हिम एंड कुक हिम, कल मैं उसे मारूंगी और उसे पकाऊंगी। द पुअर लिटिल सिस्टर लिमेंटेड एंड टीयर्स फ्लू डाउन हर चीक्स, यानी कि वह छोटी बहन भावुक होकर रोने लगी और उसके गाल पर आंसू बहने लगे। डियर गॉड डू हेल्प अस, शी क्राइड, यानी कि हे भगवान कृपया हमारी सहायता करो, वह रो पड़ी। जस्ट कीप योर नॉइज टू योर सेल्फ, अपनी आवाज़ अपने तक ही रखो। सेड द ओल्ड वुमन, वह बूढ़ी औरत बोली। इट वोंट हेल्प यू एट ऑल, इससे तुम्हारी कोई सहायता नहीं होगी। वी विल बेक फर्स्ट, हम पहले पकाएंगे। सेड द ओल्ड वुमन, वह औरत बोली। आई हैव ऑलरेडी हीटेड द ओवन एंड नीडेड द दो, यानी कि मैंने ओवन को गर्म कर लिया है और मैंने लोइयाँ भी गूँथ ली हैं। शी पुश्ड पुअर ग्रेटल आउट टू द ओवन, यानी कि उसने बेचारी ग्रेटल को ओवन के पास ढकेल दिया। फ्रॉम विच फ्लेम्स ऑफ फायर वर ऑलरेडी डार्टिंग, जिसमें से पहले से ही आग की लपटें बाहर निकल रही थी। क्रीप इन, अंदर जाओ। सेड द विच, उस बुढ़िया ने कहा। एंड सी इफ इट इज़ प्रॉपरली हीटेड, और बताओ कि क्या यह अच्छी तरह से गर्म हुआ है या नहीं। सो दैट वी कैन पुट द ब्रेड इन, जिससे कि हम रोटी को अंदर रख सकें। एंड वंस ग्रेटल वॉज इनसाइड, और जब ग्रेटल अंदर गई, शी इंटेंडेड टू शट द ओवन एंड लेट हर बेक इन इट, यानी कि जैसे ही ग्रेटल अंदर जाती वह दरवाज़ा बंद कर देती और ग्रेटल को अंदर पकने देती। एंड देन शी वुड ईट हर टू, और तब वह उसे भी खा जाती। बट ग्रेटल सॉ वॉट शी हैड इन माइंड, लेकिन ग्रेटल ने पहले ही उसके इरादे भांप लिए थे। एंड सेड, और बोली।
आई डू नॉट नो हाउ आई टू डू इट। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करते हैं। हाउ डू आई गेट इन। मैं अंदर कैसे जाऊँ। सिली गूस, बेवकूफ़ लड़की, सेड द ओल्ड वेमन। उस बूढ़ी औरत ने कहा। द डोर इज़ बिग इनफ। दरवाज़ा पर्याप्त बड़ा है। जस्ट लुक, देखो, आई कैन गेट इन माई सेल्फ। मैं स्वयं अंदर जा सकती हूँ। एंड शी क्रेप्ट अप एंड थ्रस्ट हर हेड इन टू द ओवन। और वह रेंग कर ओवन के पास गई और अपना सर उसने ओवन में डाला। देन ग्रीटल गेव हर अ पुश दैट ड्रो हर फार इन टू इट एंड शट द आयरन डोर एंड फास्टेंड द बोल्ट। यानी कि तभी ग्रेटल ने उसे धक्का दिया जिसने उसे उस ओवन में गिरा दिया, और तभी ग्रेटल ने उसके लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया और जल्दी ही बोल्ट को भी कस दिया। ओह, देन शी बिगन टू हाउल क्वाइट हॉरिबली। अरे, तभी वह बुरी तरह से कराहने और चिल्लाने लगी। बट ग्रेटल रैन अवे एंड द गॉडलेस विच वॉज माइजरेबली बर्न टू डेथ। लेकिन ग्रीटल वहाँ से भाग गई और उसने उस दुष्ट चुड़ैल को वहाँ दुख से मरने के लिए छोड़ दिया। ग्रीटल हाउएवर रैन लाइक लाइटनिंग टू हसल। यानी कि ग्रीटल जैसे तैसे हसल के पास दौड़कर पहुंची। ओपनड हिज लिटिल स्टेबल। यानी कि उस छोटे से अस्तबल को खोला। एंड क्राइड, और चिल्लाई, हंसल, वी आर सेव्ड। हंसल, हम बचा लिए गए। द ओल्ड विच इज डेड। उस बूढ़े चुड़ैल की मृत्यु हो चुकी है। देन हंसल स्प्रैंग लाइक अ बर्ड फ्रॉम इट्स केज व्हेन द डोर वॉज ओपनड। और तब हंसल अपने पिंजरे में से किसी चिड़िया की भांति उड़कर बाहर आया जैसे ही दरवाज़ा खोला गया। हाउ दे डिड रिजॉइस एंड एम्ब्रेस ईच अदर। यानी कि वे दोनों एक बार फिर से उत्साहित थे और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। एंड डांस अबाउट एंड किस ईच अदर एंड एज दे नो लॉन्गर नीडेड टू फेयर हर। दोनों साथ में नाचे, एक दूसरे को खूब लाड़ प्यार किया, और वे ऐसे वहाँ से चले गए, वे ऐसे बेफिक्र थे जैसे अब उन्हें उस चुड़ैल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे वेंट इन टू द विचेस हाउस एंड इन एवरी कॉर्नर देयर स्टूड चेस्ट फुल ऑफ पर्ल्स एंड ज्वेल्स। वे दोनों उस चुड़ैल के, उस डायन के घर में गए और वहाँ हर कोने में सोने, जवाहरात और हीरे मोतियों के बक्से पड़े हुए थे। दीज आर फार बेटर दैन पेबल्स। यानी कि ये उन पत्थरों से लाख गुना अच्छे हैं। सेड हंसल एंड थ्रस्ट इन टू हिज पॉकेट वॉट एवर कुड बी गॉट इन। ऐसा हंसल ने कहा और उसने अपनी जेबों में उन सभी गहने और जवाहरातों को भर लिया जो भी उसकी जेब में जा सकता था। एंड ग्रेटल सैड, ग्रेटल बोली, आई टू विल टेक समथिंग होम विथ मी। मैं भी अपने साथ घर कुछ लेकर जाऊंगी। एंड फिल्ड हर पाइनफुल फुल। और उसने अपने ऊपर के कपड़ों को पूरी तरह से भर लिया। बट नाउ वी मस्ट बी ऑफ। लेकिन अब हमें बिल्कुल यहाँ से निकलना चाहिए। सेड हंसल, हंसल ने बोला, दैट वी मे गेट आउट ऑफ द विचेस फॉरेस्ट, जिससे कि हम इस चुड़ैल के जंगल से बाहर निकल सकें। दे हैड वॉकड फॉर अ शॉर्ट टाइम। वे कुछ ही दूर चले। द फॉरेस्ट सीम टू बी मोर एंड मोर फेमिलियर टू देम। यानी कि जंगल उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। एंड एट अ लेंथ दे सॉ देयर फादर्स हाउस। और कुछ ही दूरी पर उन्होंने अपने पिता का घर देखा। देन दे बिगन टू रन। और तब वे दौड़ने लगे। रश्ड इनटू द पार्लर। और तब वे उस घर में घुस गए। एंड थ्रू देमसेल्व्स राउंड देयर फादर्स नेक। और अपने आप को पिता के गले से लगा लिया। द मैन had not known one happy hour since he had left the children in the forest। यानी कि पिता ने एक घंटे भी खुशी से नहीं जिए थे जब से उसने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ा था। द वोमन however was died। यद्यपि वह औरत मर गई थी। ग्रेटल emptied her pinafore until pearls and precious stones ran about the room। यानी कि ग्रेटल ने अपने कपड़ों को तब तक खाली किया जब तक कि उसके हीरे, जवाहरात और मोती माणिक आदि कमरे के जमीन पर नहीं फैलने लगे। एंड हंसल थ्रू वन हैंडफुल आफ्टर अनदर आउट ऑफ हिज पॉकेट टू ऐड टू देम। यानी कि हंसल ने अपनी जेब से एक के बाद एक हाथों में भरकर उन्हीं पत्थरों या जवाहरातों को निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया।
देन ऑल एंग्जाइटी वॉज एट द एंड, और तब सारा दुख सारी परेशानियाँ अंत पर थी। एंड दे लिव्ड टुगेदर इन परफेक्ट हैप्पीनेस, और तब वे सभी एक साथ खुशी से रहने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली लेसन के साथ।